स्टॉक मार्केट में हम लोग को ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। आज का ये वीडियो भी न्यू ट्रेडर के लिए खास है जो मार्केट में अभी नए नए आए हैं और उनको ट्रेडिंग सीखना है या ट्रेड कर भी रहे हैं और काफ़ी लॉस में हैं। तो सबसे पहले है कि आप सारे चीज़ को सीखिए, जैसे कि ऑल कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख जाइए। कैंडल का नाम ज़रूरी नहीं है, कैंडल के बारे में जानकारी चाहिए कि इस कैंडल में ऐसा होता है, इस कैंडल में ऐसा होता है। सपोर्ट, रेसिस्टेंस, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये सीखने के बाद आपको न्यूज़ देखने आना चाहिए। मार्केट का आपको ट्रेंड देखने आना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड में है। जैसे कि निफ्टी 50 आप ट्रेंड में है और कोई स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं जो कि डाउन ट्रेंड में है और आपने बाइंग साइड का ट्रेड ले लिया तो उल्टा फंस जाइएगा उसमें। क्योंकि स्टॉक्स तो डाउन ट्रेंड में है, निफ्टी 50 ऊपर है और आप उसमें ट्रेड ले लिए उल्टा रिवर्स, तो आप फंस जाइएगा। अगर बैंक निफ्टी मान के चलिए नीचे जा रहा है और निफ्टी ऊपर जा रहा है, तो इसमें आप एक दूसरे के अपोजिट चलने पे आप जब भी ट्रेड लेंगे तो आप 100% आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आप जब भी ट्रेड करिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, जबकि एक दिशा में हो तब जाके किसी एक में ट्रेड लीजिए, या जो सबसे ज़्यादा वीक लग रहा हो तो आप उसमें ट्रेड कीजिए। जैसे कि आपको सेलिंग साइड जाना है, निफ्टी 50 सबसे ज़्यादा वीक है, अगर बैंक निफ्टी 50 पॉइंट गिर रहा है तो निफ्टी 100 पॉइंट, तो फिर आप निफ्टी में जा सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ आना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे पैटर्न होते हैं, चार्ट पैटर्न होते हैं, उसके बारे में जानकारी आना चाहिए। जब आप ये सारी चीज़ सीख जाएंगे, लगभग 1 से 1.5 मंथ लगता है सारे सीखने में। आप जीरो से स्टार्ट कीजिएगा, जब तक आप 1 से 1.5 महीने में सारे चीज़ आप सीख जाइएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं। उसके बाद आपको फ्रेश जो है ट्रेड करने के लिए निफ्टी 50 के कोई भी एक स्टॉक्स में ट्रेड करना है, सिर्फ स्टॉक्स में ही 3 मंथ आपको सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेड करना है, निफ्टी 50 के कोई भी एक स्टॉक्स में। उसके बाद ट्रेंड फाइंड करके, जैसे कि मान के चलते हैं निफ्टी 50 का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। उसके बाद निफ्टी के फार्मा सेक्टर में, निफ्टी के फार्मा सेक्टर में भी अप ट्रेंड है, निफ्टी में भी अप ट्रेंड है, निफ्टी के फार्मा सेक्टर में अप ट्रेंड है। तो हम फार्मा सेक्टर का स्टॉक्स को उठाएंगे आज, जैसे सिप्ला को उठाए। उसके बाद इसका प्राइस देखेंगे कितना है, लगभग 1,000 से नीचे के आसपास है। उसके बाद हम इसमें क्वांटिटी देखेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे बन रहा है, एंट्री इस जगह पे हो रहा है, टारगेट क्या है। उसके बाद 1:2 का टारगेट हमेशा मिलना चाहिए, 1:3 मिले तो बेटर है, कम से कम 1:2 का मिलना चाहिए टारगेट। उसके बाद जब आप स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, क्वांटिटी आपको धीरे धीरे बनाना है, क्योंकि 60 से 70 रुपये ब्रोकरेज, STT, GST से आपको लगेगा। तो 3 मंथ का हो गया 2,000 करके 6,000, और 10,000 आपको कैपिटल चाहिए ट्रेड सीखने के लिए। तो 16-17 हज़ार के आसपास गंवाना है आपको 3 मंथ में। उसके बाद जब आप ये सारे करेंगे तो आपको खुद ब खुद लगने लगेगा कि हमने बहुत सारा चीज़ सीख लिया है। स्टॉक्स में ट्रेड करने के लिए इसी कहा जाता है कि आपका जो फोमो है धीरे धीरे घटेगा। उसके बाद जब आप धीरे धीरे प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आपको मान के चलिए एक दिन 200 हुआ, फिर 500, फिर 1,000, फिर 2,000, उसके बाद 5,000। आप जल्दी पोजीशन को नहीं काटेंगे। अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन ट्रेड में आ जाएंगे तो आपका लॉस भी होगा बहुत ज़्यादा, 2 से 3 हज़ार लॉस होगा तो आप बैठे रहेंगे लॉस में, 3,000 में लॉस में बैठे होंगे। अगर मान के चलिए आपको 1,000 रुपये आ रहा है जैसे बैंक की, और आप लॉस नहीं हो रहा, आपको 1,000 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, आप झट से उसको काट देंगे पोजीशन। आपको लगेगा कि ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा, इसलिए यहाँ से इसको काट दो। तो इसी वजह से स्टॉक्स में ट्रेड करने के बाद आपका साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। साइकोलॉजी मजबूत होने पे फिर आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। जो यहाँ पे मार्केट है ये साइकोलॉजी गेम है, ये इसमें पैटर्न बहुत कम काम करता है, बट साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा काम करता है।